हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या विषय वस्तु, ये बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट से संबंधित है। इससे पहले मैंने व्यवहारिक समाजशास्त्र का आपको अर्थ स्पष्ट किया था। व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र या इसकी विषय वस्तु। व्यवहारिक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसमें सारा मानव समाज ही आ जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी मानवीय संबंध पाए जाते हैं वहाँ उनमें कुसमायोजन एवं सामाजिक समस्याएं पैदा होने की संभावना होती है। जहाँ भी समाज है उस समाज में कुसमायोजन, अव्यवस्थाएं या सामाजिक समस्याएं होना एक आम बात है। इसलिए व्यवहारिक समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है। वहाँ उनमें कुसमायोजन व सामाजिक समस्याएं पैदा होती है समाज में। इन समस्याओं को दूर करने एवं संबंधों में समायोजन स्थापित करने व समाज में सुधार लाने एवं उसका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता प्रत्येक समाज में पाई जाती है। अगर हम देखते हैं कि समाज में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है या समायोजन हो जाता है किसी संबंधों को लेके, घटना को लेके, संस्थाओं को लेके, तो समाज में सुधार की या उसके पुनर्निर्माण की अति आवश्यकता होती है। व्यवहारिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती है, जिसके अंतर्गत हम समाज को पुनः उसका निर्माण किया जाए, पुनः उसको सुव्यवस्थित करने की कोशिश की जाए। वो जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के विषय में उनको सुझाव दिए जाएं। व्यवहारिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक विघटन एवं समस्याएं, सामाजिक व्याधि, सामाजिक सुधार एवं पुनर्निर्माण आदि विषय आते हैं। तो व्यवहारिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हम सामाजिक विघटन, सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक व्याधि व सामाजिक सुधार एवं पुनर्निर्माण आदि विषयों का अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याएं, जो इसकी विषय वस्तु है सामाजिक मानव शास्त्र की, यह अध्ययन क्षेत्र है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विघटन का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। अगर समाज में समस्याएं उत्पन्न होगी तो आप जानते हो समाज का विघटन होना निश्चित है। सामाजिक विघटन का जो अर्थ है, सामाजिक विघटन मानवीय संबंधों के यंत्र एवं प्रतीकों में गड़बड़ होना किसी प्रकार की। यह सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिससे समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूटते एवं नष्ट हो जाते हैं। मतलब विघटन का तात्पर्य जो संबंध टूटते हैं, समूह हैं कोई समाज का, उसके सदस्य हैं, उनके बीच में जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, वो संबंध किसी प्रकार से अव्यवस्थित होना या टूटना, उसको हम सामाजिक विघटन कहते हैं। सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक विघटन एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जब एक या कोई कई समस्याएं इतनी उग्र हो जाती है कि समाज को अपने कर्तव्य पालन में कठिनाई महसूस होती है, तो यह दिशा सामाजिक विघटन की सूचक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सामाजिक समस्या है, अगर वो सामाजिक समस्या इतनी जटिल हो गई है या उसने अपना इतना विकराल रूप ले लिया है जिससे उस समाज के या समूह के जो सदस्य हैं उनको अपने कर्तव्य पालन में कठिनाई हो रही है, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है, तो ये जो दशा होती है उसको हम सामाजिक विघटन की सूचक मानते हैं। अन्य शब्दों में अपन कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं की अधिक संख्या ही सामाजिक विघटन उत्पन्न करती है। अगर समाज में कुछ समस्याएं हैं तब तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि सोसाइटी
चलता रहता है, उसका सिस्टम बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अपना जो समाज है उसमें व्यापक स्तर पर अगर भ्रष्टाचार होने लग जाए, व्यापक स्तर पे बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होने लग जाएं, या व्यापक स्तर पर लोग आत्महत्याएं करने लग जाएं, या व्यापक स्तर पर लोग एक दूसरे की हत्याएं करना प्रारंभ कर दें, तो ये बड़े विकराल रूप में इसको सामाजिक समस्या के रूप में हम मानते हैं और ये समाज के विघटन की दिशा होती है। जब बहुत सारी समस्याएं बहुत कम समय में या बहुत अधिक संख्या में घटित होने लग जाती हैं, तो हम उसको एक समस्या ना होकर वो समाज के विघटन की ओर अक्सर होती है। सामाजिक विघटन की दशा को एक निश्चित समय तक ठीक नहीं करने पर अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अगर इस प्रकार की समाज में कोई विघटन हो रहा है, लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनको समस्याएं आ रही है, संबंधों को बनाए रखने में समस्या आ रही है, तो सामाजिक समस्याएं, अनेक प्रकार की समाज में सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये सामाजिक समस्याएं हमारी संस्थाओं को, हमारी समिति को, हमारे समूह को, हमारे व्यक्तिगत संबंधों को, सबको तोड़ देती है। उससे समाज की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याएं दोनों का ही अध्ययन करता है। यह उन कारणों एवं दशाओं का पता लगाता है जो सामाजिक विघटन एवं समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु तथा समाज सुधार के लिए सुझाव देना भी व्यवहारिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। जो समस्याएं घटित हो रही हैं, उन समस्याओं के पीछे क्या कारण है और किस दशाओं में वो घटित हो रही है, इन सब का मालूम करना ये सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। और इन कारणों का पता लगाकर इनका समाधान ढूंढने के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं और समाज सुधार के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत। प्रत्येक समाज में अनेक व्यक्तिक, पारिवारिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समस्याएं पाई जाती है। भारत में भी विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं जैसे पारिवारिक विघटन, जातिवाद, अस्पृश्यता, विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह, दहेज, गरीबी, बेकारी, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, मद्यपान, ऋणग्रस्तता, श्रमिक तनाव, गंदी बस्ती आदि से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। व्यवहारिक समाजशास्त्र इन समस्याओं के कारणों, प्रकृति एवं इन्हें हल करने के उपायों का पता लगाकर इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा इसका विषय क्षेत्र या विषय वस्तु आती है सामाजिक व्याधिकी। सर्वप्रथम तो सामाजिक व्याधिकी क्या है, इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं, फेयरचाइल्ड ने जो लगाए हैं। समाज की रोगग्रस्तता या असामान्य दशा सामाजिक व्याधिकी है। जब जो हमारा समाज है उसकी तुलना शरीर से की गई है। जब शरीर में किसी प्रकार की अपनी पीड़ा हो जाती है और उसका इलाज करना अति आवश्यक होता है, अगर नहीं करें तो वो पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से समाज के अंदर भी इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है, इस प्रकार का विघटन उत्पन्न हो जाता है, या जो समस्याएं हैं वो अपना इतना विकराल रूप ले लेती है, तो उसको समाज की रोगग्रस्तता या असामान्य दशा सामाजिक व्याधिकी है। मतलब कि उसका निदान करना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में सामाजिक व्याधिकी सामाजिक विघटन अथवा असामंजस्यता का वह अध्ययन है जिसमें उन कारकों के अर्थ, व्यापकता, कारण, परिणाम और उपचारों की विवेचना की जाती है जो सामाजिक अनुकूलन को रोकते या कम करते हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक व्याधिकी विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक जो विघटन हमारा हो रहा है, समाज में जो अव्यवस्था, असामंजस्य की स्थिति है, उसका अध्ययन किया जाता है और उन कारकों को पहचाना जाता है जिसके कारण ये विघटन हो रहा है या असामंजस्य की स्थिति आ रही है।
उनके अर्थ को निकाला जाता है, उसके परिणामों को निकाला जाता है, उसके पश्चात उपचार की विवेचना की जाती है सामाजिक व्याधि की विषय वस्तु के अंतर्गत, जिससे सामाजिक अनुकूलन बनाए रखा जाए और जो अनुकूलन की स्थिति है उनको समाप्त किया जाए। तो सामाजिक व्याधि की समाजशास्त्र का ही एक अंग है। इसमें सामाजिक व्याधि की सामाजिक विघटन का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत समाज में जो घटित विघटन हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है संक्षेप रूप में। थर्ड जो आता है इसका सामाजिक सुधार एवं पुनर्निर्माण विषय वस्तु व विषय क्षेत्र व्यवहारिक समाजशास्त्र का। सामाजिक विघटन, सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक व्याधि से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक सुधार एवं पुनर्निर्माण का सहारा लिया जाता है। दो टॉपिक थे, सामाजिक विघटन, सामाजिक समस्याएं। इनके कारण सामाजिक व्याधि की उत्पन्न होती है और इन दोनों से छुटकारा दिलाकर पुनः समाज को स्थापित करना, समाज का पुनर्निर्माण करना, समाज में सुधार करना, ये भी व्यवहारिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विघटन व सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक व्याधि से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक सुधार एवं पुनर्निर्माण का सहारा लिया जाता है। सामाजिक ढांचे में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करके इसे पुनः सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना ही सामाजिक पुनर्निर्माण कहलाता है। सामाजिक पुनर्निर्माण क्या है? जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसमें व्याप्त जो अव्यवस्थाएं हैं उनको अगर हम दूर कर देंगे तो समाज का उसमें पुनर्निर्माण हो जाता है। व्यवहारिक समाजशास्त्र भी सामाजिक सुधार एवं सामाजिक पुनर्निर्माण में रुचि रखता है, ये इसकी विषय वस्तु है। यह उन व्यवहारिक आधारों का पता लगाता है जिसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल एवं विघटन को दूर किया जाए। उन व्यवहारिक आधारों का या उन कारकों का पता लगाता है जिससे कि समाज का विघटन रोका जाए, सामाजिक समस्याओं को रोका जाए, वो समाज का सुधार किया जाए और उसका कल्याण किया जाए। धन्यवाद स्टूडेंट, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।